तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सुजैन हिल ने। इसके अंदर बेसिकली दो ही कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जिनका नाम होता है मिस्टर लैम्ब, और दूसरा कैरेक्टर होता है एक छोटा लड़का। छोटा नहीं, वो अपनी टीनेज में होता है, बेसिकली 13-14 ईयर्स का होता है वो। इन रियलिटी तो 14 ईयर्स का ही होता है। और वो लोग जो मिस्टर लैम्ब है उनके घर पे मिलते हैं। वहाँ की ये पूरी स्टोरी आपको सुनाई जा रही है एज इन अ रोल प्ले, ठीक है। तो जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत पॉजिटिव टाइप ऑफ मैन है। उस आदमी की एक लेग जो है वो एक ब्लास्ट, जब वो आर्मी में वॉर वगैरह में था, लड़ रहा था एक सोल्जर की तरह, तो एक बॉम्ब ने उसके लेग को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि उसका लेग अब नहीं रहा था और टिन का पूरा उसका लेग बना हुआ था उस आदमी का। तो वो उस टिन के लेग से गुजारा ऐसे करता था, लेकिन उसके बावजूद या तो उनका तजर्बा बोलो या एक्सपीरियंस बोलो या उनका नेचर ही इतना ऐसे टाइप का था कि वो इतने पॉजिटिव थे, लाइक मतलब कोई भी सिचुएशन है वो इतना नीटली हैंडल करते थे उसे। और इवन जो ये लड़का है इसको भी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्होंने ही दी, ठीक है। अब वो कैसे दी, क्या हुआ वो आपको बताएंगे। और अब यहीं अगर मैं इस स्मॉल बॉय की बात करूं जिसका नेम डेरी है, वो एक बहुत ही मतलब उस लड़के के जो फेस है, हाफ फेस है, वो जला हुआ है, किससे, एसिड से जला हुआ है, ठीक है। तो उसका जो पूरा कंप्लीट हाफ फेस है वो जला हुआ सा अपीयरेंस में है, जिससे कि वो इतने नेगेटिव कमेंट्स झेलता है लोगों की सोसाइटी से, और लोग मतलब उसे अप्रिशिएट नहीं करते, लोग डरते हैं उसे टेरेबल कमेंट्स पास करते हैं, जिससे कि जो बॉय है वो इतना डिग्रेड हो रखा होता है, डीमोटिवेटेड होता है, विड्रॉन यानी कि कोई भी चीज़ में इनिशिएटिव पहले नहीं लेता है, वो बिल्कुल मतलब छुप के बिल्कुल रहना प्रेफर करता है। एंड एक रीज़न उसका ये भी है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है उसको लेके। पेरेंट्स इतना वरी करते हैं कि वो घर से बाहर भी निकलने देते, कि घर से बाहर निकलेगा तो हार्श कमेंट्स फेस करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है तुम घर पे बैठो। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवर प्रोटेक्टिवनेस उसके लिए ही हार्मफुल है, उस बॉय के लिए ही हार्मफुल है। और जो ये लड़का है ये डेफिएंट है नेचर में। डेफिएंट मतलब ये डिफेंसिव है, कोई भी चीज़ इसे बोलो ये बिल्कुल डिफेंस जोन में आ जाएगा और वैसे बात करने लग जाएगा। तो अब लेट्स बिगिन द स्टोरी। अब मिस्टर लैम्ब के गार्डन के बारे में इन्होंने बताया गया है कि वो बहुत पीसफुल सा एरिया है, बर्ड्स गा रही हैं, बीज हम कर रही हैं, और ऐसे मतलब थोड़ी छोटी मतलब बहुत धीमी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियरली अच्छे से सुनाई दे रही है, एंड बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर वहाँ का हो रखा है। तो उधर क्या होता है, अब डेरी जो है वो उनके गार्डन की, ऐसा बोला जाता है कि ये घर जो है वो एम्प्टी है और यहाँ मतलब खाली सही रहता है, मोस्टली यहाँ पे कोई नहीं रहता। और यहाँ पे जो रहता भी है वो एक लैम्ब एक नाम निकाल रखा है बच्चों ने, उनकी जो लेग नहीं है, टिन की लेग है, उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसे नाम निकाला हुआ है और बोला यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और वो जो गार्डन है वहाँ पे फिर क्या होता है, जो डेरी है अपना जो स्मॉल बॉय है मेन कैरेक्टर, वो उस दीवार को क्लाइंब करके वहाँ पे आता है छुपके से, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो उसको देख लेते हैं और एकदम से उससे बात करते हैं, जिससे कि डेरी जो एकदम स्टार्टल्ड यानी कि डर सा मतलब उछलता है, सरप्राइज सा फील करता है कि एकदम से मेरे को पकड़ लिया, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ध्यान से, एप्पल्स हैं वहाँ पे, मतलब कि एप्पल्स पे अगर वो कि वहाँ पे ऐसे मतलब बिना देखे अगर चलेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, गिर जाएगा, वो उलझ के गिर जाएगा, इसलिए मिस्टर लैम्ब उसे केयरफुल होने के लिए बोलते हैं। लेकिन एकदम से डेरी सरप्राइज़ हो जाता है कि एकदम से उसे कौन देखता है। वो पूछता है कि यहाँ पे कौन है, कि कौन बोल रहा है ये बात। तो मिस्टर लैम्ब अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे एप्पल्स हैं और आप ऐसे गिर सकते हो, इसलिए संभल कर। डेरी जो है वो बोलता है कि मुझे तो लगा यहाँ पे कोई नहीं है, कोई, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें किस चीज़ का डर है। फिर वो मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि ये एम्प्टी कैसे है, यहाँ पे मैं
जब तक घर के अंदर नहीं हूँ तब तक तो एम्प्टी है, लेकिन जब मैं घर के अंदर चला जाऊँगा तो ऑफ कोर्स ये एम्प्टी नहीं रहेगा। तो जैसा कि तुम सोच रहे हो वो बात तो सही है। फिर डेरी एकदम से, अब डेरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिस्टर लाम वहाँ पे होंगे, तो वो एकदम से बोलता है कि मेरे को जल्दी से यहाँ से जाना है। मिस्टर लाम बोलते हैं कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे आ रहा है, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बोला कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें रहना है तुम रहो, कोई भी आता है बैठता है रहो, कोई बात नहीं, गेट हमेशा खुले रहते हैं, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन गार्डन में आ रहा है, तुम भी आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेट हमेशा खुले रहते हैं। पता नहीं तुम ही ऐसे पहले थे जो गार्डन की वॉल को क्लाइंब करके आ रहा था। फिर डेरी एकदम से गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे देख रहे थे मतलब तब से। फिर मिस्टर लाम बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें देख रहा था कि दरवाजे खुले हैं तभी तुम वहाँ से आ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ यहाँ पे। फिर डेरी वही है डिफेंस जोन यानी डिफेंस में आ जाता है अपने कि नहीं मैं यहाँ कहीं ऐसे मत सोचना कि मैं छलांग दीवार फांग के आ रहा था तो मतलब कुछ चुराने आया हूँ, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया। तो फिर जो मिस्टर लाम है उसे काम डाउन करता है कि कोई बात नहीं, कुछ बच्चे इवन चुराने भी आते हैं एप्पल्स को, मेरे को इतना कुछ वो नहीं होता, ठीक है। तो डेरी बोलता है कि मैं बस गार्डन में आया था, मैं कुछ चुराने नहीं आया। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है डेरी कि तुम जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। फिर वो बोलते हैं कि तुम एक लड़के ही तो हो लगभग 13 साल के। फिर अब जैसे छोटे बच्चे एकदम से बोलते नहीं है कि नहीं मैं 13 नहीं, उनकी कुछ कम एज बोल दो या कुछ बोल दो, तो एकदम से बोलते हैं कि नहीं मैं 13 नहीं, मैं 14 साल का हूँ, ऐसे ही डेरी बोलता है। फिर वो एकदम से रश करता है कि नहीं अब मेरे को चलना होगा। मिस्टर लाम बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें क्यों जाना है, गार्डन ही तो है, मैं ही हूँ, इतना डर के क्यों जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं किससे डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। फिर वो पॉज लेता है। पॉज क्यों लेता है, क्योंकि वो फील करता है, मतलब वो अपने इमोशंस फील करता है और बोलता है कि लोग मेरे से डरते हैं, मैं नहीं डरता लोगों से। लोग उससे क्यों डरते हैं, उसका जो हाफ बर्न फेस है उसको देख के लोग डर के भाग जाते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो यूँ बताता है कि लोग मेरे से डरते हैं इंस्टेड। फिर वो पूछते हैं कि क्यों, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। फिर वो बताता है कि बस तुम समझो कि लोग अपीयरेंस से ऐसे डर के भागते हैं। फिर वो पूछते हैं कि देख अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस। फिर वो डिस्क्राइब करता है कि देखो वो ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं कि कितनी टेरिबल थिंग है, अगलीस्ट थिंग है जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में देखा हो मेरा चेहरा। वो मेरे को पुअर बॉय बोलते हैं, जबकि मैं कोई गरीब वगैरह नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे पुअर बॉय बोलते हैं। और इतने गंदे कमेंट्स पास करते हैं कि मैं जब खुद अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। तो ये चीज़ वो उससे शेयर करता है मिस्टर लाम से। फिर मिस्टर लाम बोलते हैं कि नहीं लेकिन तुम्हारा पूरा चेहरा थोड़ी, तुम्हारा तो ऐसे हाफ सही तो रखा है। फिर वो बोलता है येस। फिर मिस्टर लाम जो है वो उसे एकदम से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मे बी इसको अपने चेहरे के बारे में बात करके थोड़ा बुरा सा फील हो रहा हो या जो भी, तो वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी मैं अपनी सीढ़ी लेके आऊँगा, इन जो क्रैब एप्पल्स है इनको मैं उससे स्टिक से क्रैब एप्पल्स को नीचे तोड़ूंगा, सीढ़ी पे चढ़ के एक स्टिक होगी उससे मारूंगा इन एप्पल्स पे और ये गिरने लग जाएंगे, और फिर इनसे मैं जेली बनाऊंगा। सितंबर का बहुत अच्छा टाइम होता है, ऑरेंज और गोल्डन कलर के होते हैं। ऐसे करके वो डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। फिर डेरी बोलता है एकदम से कि तुम सब्जेक्ट यानी टॉपिक क्यों बदल रहे हो एकदम से। लोग हमेशा मतलब लोग मेरे लिए ऐसे सॉरी वगैरह फील करते हैं तो वो ना टॉपिक ही बदलने लग जाते हैं। बोलते तुम मेरे से पूछ क्यों नहीं रहे, कुछ ना कुछ सवाल भी तो आ रहा होगा तुम्हारे मन में मेरे चेहरे को देख के, तो तुम पूछ क्यों नहीं रहे। फिर वो बोलता है कि तुम मिस्टर लाम बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, तो ठीक है फिर तुम ही बता दो। फिर वो बोलता है कि मेरे को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। फिर वो पूछता है कि वो बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हें किसी फायर ने बर्न किया। फिर वो करेक्ट करता है कि नहीं मुझे एसिड ने जलाया है और मेरे को पूरा बर्बाद करके ऐसे रख दिया। बोलता है कि फिर वो एकदम से नो बोलता है मिस्टर लाम। वो किस लिए बोलता है कि नहीं बर्बाद वगैरह कुछ नहीं करा, इसलिए वो नो बोलता है। लेकिन एकदम से डेरी सोचता है कि मे बी ये मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो पूछता है कि क्यों, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बात में। फिर वो बोलते हैं मिस्टर लाम कि नहीं मैं भगवान की बनाई हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो बोलते हैं वहाँ देखो, मिस्टर लाम बोलते हैं पॉइंट आउट करके कि वहाँ देखो दूर तुम्हें क्या दिख रहा है। फिर डेरी बोलता है रबिश, जबकि मिस्टर लाम वीड्स दिखा रहे होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, जो घास फूस एक्स्ट्रा उग जाती हैं कहीं पे और उसको लोग वेस्ट समझ के हटाते हैं। तो मिस्टर लाम उस डेरी को एक नया नज़रिया देते हैं चीज़ों को देखने का। वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये रबिश है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल ग्रास स्टाफ वीड्स वगैरह, इसलिए तुम ऐसे बोलते होंगे तुम, लेकिन मेरे लिए
एक फूल का पौधा और एक वीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों की कुछ ना कुछ ज़िंदगी है और दोनों अपने तरीके से बहुत अच्छे हैं, जैसे कि तुम और मैं। फिर डेरी बोलता है कि नहीं नहीं, हम दोनों सेम नहीं हैं। फिर मिस्टर लैम बोलता है हाँ हाँ ये तो है, मैं तुमसे बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो। तुम्हारी जो फेस है वो जला हुआ है और मेरी एक टूटी टांग है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है, अंत में ज़िंदगी तो हम दोनों जी रहे हैं ना। फिर वो बोलता है कि डेरी एकदम से पूछता है कि तुम्हारी टिन लेग क्यों है, तुम्हारी टिन की बनी हुई लेग क्यों है। फिर वो बताते हैं मिस्टर लैम की अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कुछ साल पहले ऐसे उड़ गई थी वो बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था। फिर वो बोलता है डेरी कि लेकिन तुम अपनी इस जो लेग है इसको कवर अप, टिन की भी लेग है उसको भी तुम कवर अप कर सकते हो अपनी पैंट्स वगैरह से, लेकिन मैं अपने फेस को कवर अप नहीं कर सकता। तो सोचो मेरे को कितना ज़्यादा हर्ट होता है। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है। डेरी बोलता है कि लोग घूरते हैं मेरे चेहरे को। फिर मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि घूरने दो, उससे क्या होता है, लोग काफ़ी चीज़ों को लंबे समय तक घूरते हैं, फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ों को घूरने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है दूसरी चीज़ जैसे मेरा चेहरा ही ना, मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। फिर वो ऐसे एक और एग्जांपल देके उसको जो है लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट को देखो, बीस्ट के अंदर भी ब्यूटी, उसके जो ब्यूटी थी मिस बेला थी, प्रिंसेस तो नहीं, बाद में तो प्रिंसेस ही बन गई थी, पर वो बीस्ट के अंदर उसकी इंटरनल ब्यूटी को देख के उसे पसंद कर दिया। तो तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब डेरी वहाँ पे भी डिफेंस जोन में आ जाता है। वो बोलता है कि लेकिन उसके अंदर भले ही जो बेला है, जो प्रिंसेस है, उसे वो पसंद आ गया था, लेकिन जो बीस्ट है उसकी शक्ल, उसका रूप बदल गया था जब उसने उसे किस किया था। लेकिन मैं नहीं बदल सकता, वो स्टोरी में तो बदल सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस लुक से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ ये तो है, तुम नहीं बदल सकते। डेरी बोलता है कि मेरे को कोई किस भी नहीं करना चाहेगा, मेरे ऐसे चेहरे को देख के मेरे को कोई किस भी नहीं करना चाहेगा। मेरी जो माँ है वो भी मेरे को दूसरे तरफ मुँह की दूसरी तरफ ऐसे किस करती है और मुझे पसंद भी नहीं है जब वो किस करती है। वो क्यों करती है ऐसे, ठीक है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर मेरे को कोई किस वगैरह कभी लाइफ में करे भी नहीं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं क्यों, तुम्हें नहीं पसंद कि ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियां ऐसे प्यार करे तुमसे और तुम्हें किस भी करे। फिर मिस्टर लैम वो डेरी बोलता है कि लेकिन मेरे को देख के कोई मुझे करना नहीं चाहेगा। फिर मिस्टर लैम वही है उसे कूल ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या पता कोई करना चाहे, तुम ऐसे देख के थोड़ी बता सकते हो। फिर जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि तुमने अपनी पूरा दुनिया देखी ही नहीं। फिर डेरी बोलता है पूरी दुनिया का क्या मतलब है, तुम्हारे छोटा सा गार्डन तुम्हारे लिए दुनिया है बस। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ दुनिया का हिस्सा तो है ये गार्डन। फिर जो डेरी है वो उनके लेग के बारे में पूछने लग जाता है कि आपका जो पैर है क्या ये दर्द करता है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं नहीं, टिन कब से दर्द करने लग गया, ठीक है। तो डेरी बोलता है कि लेकिन जब आप इसे जब ये उतरेगा तब तो दर्द होएगा ना। मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ तब ऐसे थोड़ा बहुत फिर भी होएगा, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो फिर जो डेरी है वो दूसरी बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा तो इतना वो भी नहीं है, तुम तो मतलब लोग यूँ भी सोचते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं हमारा कि देखो इन ब्रेव लोगों को देखो, इतना पेन के बाद भी अपनी लाइफ से हार नहीं मान रहे, वो ऐसे भी एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। फिर भी डेरी बोलता है कि लेकिन तुम सोच के तो देखो, लोग ब्लाइंड होते हैं, व्हील चेयर होते हैं, सोच शुक्र मनाओ तुम कम से कम वैसे तो नहीं हो, तुमसे और भी वर्स कंडीशन में लोग हैं जो ब्लाइंड है, जो सुन नहीं सकते, व्हील चेयर में जो है, जो जिनके हेड में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके और भी बहुत लोग हैं। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ ये तो है कि मेरे से भी ज़्यादा वर्स कंडीशन में लोग ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं खुश हूँ अपने में। फिर डेरी जो है वो बोलते हैं कि वो एक्सपीरियंस शेयर करता है अपना कि इवन बस में ऐसे दो औरतें होती हैं, बस स्टॉप पे ऐसे दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं, विस्पर कर रही होती हैं और बोलती हैं कि लुक एट दैट, कितनी टेरिबल चीज़ है ये, सिर्फ एक माँ, ऐसा चेहरा सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है वरना और कोई नहीं कर सकती है। डेरी, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि कहीं भी डेरी होता है उसे ये लगता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं वो उसी के बारे में, भी हो सकता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन डेरी इतना सेल्फ कॉन्शियस होता है कि वो लोगों को आसपास देख के यही महसूस करता है कि पक्का ये मेरी कोई ना कोई बात कर रहे हैं, और मान लो वो किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने ऊपर उसे ले लेता है।
फिर मिस्टर लैम वही बोलते हैं कि तुम ध्यान क्यों देते हो, तुम ऐसी चीज़ें तुम्हें लगता है, हो सकता है वो किसी और के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे करके वो डेरी को शांत करने की कोशिश करता है। फिर डेरी बोलता है कि तुम बहुत अजीब अजीब चीज़ें बात करते हो, तुम टॉपिक बदल लेते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ, तुम बहुत अजीब पेक्यूलियर चीज़ें की बात करते हो, ठीक है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि लेकिन मुझे तो बात करना पसंद है, मैं हर इंसान से ऐसे ही बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, दरवाज़ा ओपन है, आप जा सकते हैं। फिर डेरी बोलता है येस बट, जिससे कि पता चल जाता है कि उसे जाना नहीं होता है, उसे अच्छा लगता है मिस्टर लैम से बात करने में। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं यहाँ बैठा बैठा सुनता हूँ, देखता हूँ, फील करता हूँ चीज़ें शांति में, जैसे कि ये बीज़ हैं, ये बीज़ लोगों के लिए तो बज़ कर रही है, बज़ वाली आवाज़ होगी, लेकिन यही जो बीज़ की आवाज़ है ये मेरे ईयर्स तक हम की आवाज़ में आ रही है, यानी ये इतनी सूदिंग लग रही है। लोगों के लिए ये बिल्कुल इरिटेटिंग टाइप ऑफ होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी अनोखी प्यारी चीज़ है। फिर डेरी बोलता है कि मैं अंदर आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं अंदर आया, लेकिन मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ पे देखते तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी बोलता है कि हाँ, आपके बिना देखे आने की फिर मैं कोशिश करता। फिर डेरी बोलता है कि मुझे लोगों के पास रहना नहीं अच्छा लगता है, जब वो मुझे घूरते हैं, जब वो मेरे से डरने लग जाते हैं, मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना और उस कमरे को कभी खोलना मत, ठीक है। एक आदमी भी था, उसने यही किया था, वो बहुत डरता रहता था, हर चीज़ से डरता था। वो सोचा था वो सोचा था दुनिया की हर चीज़ उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रही है, वो कहीं ना कहीं से गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, इसलिए वो अपने आप को लॉक करके बैठा रहता था अपने घर के अंदर। फिर डेरी पूछता है कि हमेशा हमेशा के लिए? फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कुछ ही समय के लिए। फिर डेरी पूछता है क्यों, उसके बाद क्या हुआ जो नहीं रहने लग गया लॉकड अप? मिस्टर लैम बोलते हैं कि वो मर गया, यानी एक पिक्चर उसके घर के अंदर ही उसके सर पे गिरी और वो मर गया। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है, वो ये सीख दे रहे हैं उस बच्चे को कि तुम ऐसे डर डर के जीवन जियोगे तो तुम उस जीवन को जी ही नहीं रहे हो। जैसे कि उस आदमी ने भी लॉकअप कर लिया था अपने आप को, इतना डर डर के जी रहा था कि मैं तो सब लोगों से दूर अलग रहूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा, अच्छे से ज़िंदगी जी पाऊँगा। लेकिन तभी हुआ क्या, अंत में तो उसे कुछ नहीं मिल पाया ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी जितनी जी सकते हो उतनी खुल के अच्छे से जियो। फिर डेरी उस पर हंसने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो। फिर वो डेरी पूछता है कि तुम दिन भर क्या करते हो? मिस्टर लैम बताते हैं मैं बुक्स पढ़ता हूँ, धूप में बैठता हूँ, देखता हूँ चीज़ें, ऑब्ज़र्व करता हूँ। फिर डेरी पूछता है कि कर्टन्स, पर्दे क्यों नहीं है तुम्हारे विंडोज़ पे? मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे किसी भी चीज़ को ढकना नहीं पसंद, मुझे चीज़ों को ढकना नहीं पसंद। जैसे कि तुम्हें अपना तुम सोचते हो कि मैं अपना लेग इसलिए ढकता हूँ क्योंकि मैं इनसिक्योर्स वगैरह हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ढकना चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। अब तुम अपने फेस को इनसिक्योर हो तो तुम उसे नहीं ढकोगे, थोड़ी ऐसे ढकना नहीं चाहिए। वो काइंड ऑफ ऐसी सीख ऐसी लाइन से दे रहे थे, ठीक है। फिर वो डेरी शेयर करने लग जाता है, ओपन अप होने लग जाता है कि मुझे बारिश की आवाज़ सुननी पसंद है। फिर वो बताता है डेरी कि जब मैं घर पर होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स नीचे बात कर रहे होते हैं कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं ऐसे चेहरे को लेकर कैसे जी पाऊँगा, मेरा गुजारा ही नहीं हो पाएगा। ऐसे टाइप की मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे से वो बात करते हैं, जिनका डेफिनेटली उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पीछे से बात कर रहे हैं तो एक टाइम पे फिर ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की अलग कंसर्न है, बट पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कभी ना कभी तो उसको ज़िंदगी ऐसे फेस करवानी पड़ेगी। एंड जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से सुन के, मतलब वो स्टेयर्स से सुन रहा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या कमियाँ तुम्हारे अंदर, 2 हाथ पैर नाक मुंह सब है, फिर तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? तुम अपनी ज़िंदगी काफ़ी बहुत लोगों से अच्छी जी सकते हो। डेरी फिर पूछता है कि तुम्हारे दोस्त हैं? मिस्टर लैम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ दोस्त हैं मेरे। फिर डेरी पूछता है कि लेकिन तुम तो अकेले रहते हो इस पूरे घर में। मिस्टर लैम बोलते हैं मेरे दोस्त हर जगह हैं, वो रोज़ आते हैं इस दरवाजे से, ऐसे चीज़ें करते हैं, किड्स जो है एप्पल्स पियर्स वगैरह तोड़ के जाते हैं, मैं उनके लिए टॉफ़ी बनाता हूँ, वो यहाँ पे विंटर्स में बैठते हैं, फायर के पास लोग बैठते हैं। लेकिन डेरी बोलता है फिर मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं क्यों नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो।
डेरी बोलता है लेकिन मैं तो आज ही ऐसे आया हूँ एकदम से, तुम मेरा नाम तक नहीं जानते। मिस्टर लाम बोलते हैं लेकिन मुझे तुम्हें क्या तुम्हारा सारा अता पता लिख के, क्या मैं तब जब लिख लूँगा तभी तुम मेरे दोस्त कहलाए जाओगे, उससे पहले नहीं कहलाए जा सकते। फिर डेरी बोलता है हाँ कहलाया तो जा सकता हूँ। फिर वो अपना नाम बताता है उन्हें, और ऐसे करके डेरी बोलता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे, लेकिन क्या तब भी तुम मुझे, क्योंकि इस दिन के बाद अब नहीं मिलोगे, लेकिन तब भी तुम मुझे फ्रेंड बोलोगे। मिस्टर लाम बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें फ्रेंड ज़रूर बोलूँगा, अगर तुम मेरे एनिमी नहीं हो तो तुम मेरे फ्रेंड ही तो है ना। लेकिन डेरी समझाता है कि नहीं नहीं, इन्हें स्ट्रेंजर्स बोलते हैं, ये लोग का कोई मीनिंग ही नहीं होता, ये नथिंग होते हैं, इनको ना फ्रेंड्स बोलोगे ना एनिमी बोलोगे, दे आर जस्ट स्ट्रेंजर्स। फिर वो जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं कि नहीं, लोग कभी भी नथिंग नहीं हो सकते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे फेस तो फिर भी जल रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा और बुरी चीज़ ये होगी अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें, तुम्हें लगता है कि लोग नथिंग होते हैं। फिर वो मिस्टर लैम्ब धीरे धीरे उस बच्चे के नज़रिया बदलते जा रहे हैं। फिर डेरी बताता है कि वो मुझे यूँ भी बोलते हैं लोग कि इसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, जैसे इसके जैसे जो लोग हैं उन्हीं के साथ बैठना चाहिए। उनका कहना है कि जो ब्लाइंड है वो ब्लाइंड के साथ बैठेंगे, जो इडियट लड़के हैं वो इडियट के साथ बैठेंगे। लेकिन मिस्टर लैम्ब बोलते हैं तो क्या मतलब जो जिन लोगों के पैर नहीं है अब मेरे को उनके साथ बैठना चाहिए। डेरी बोलता है हाँ कम से कम वहाँ आपका मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तब भी हर एक इंसान की पर्सनालिटी तो उस ग्रुप में भी डिफरेंट ही होगी, इसलिए हमें एक अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। फिर ऐसे ही वो थोड़ी और बात करते हैं। फिर जो मतलब मिस्टर जो डेरी है वो अपने दिल की ऐसी इमोशंस शेयर कर रहा होता है कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। मिस्टर डेरी बोलता है कि मैं अगली बार आपके यहाँ आऊँगा तो लोग डर के, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी डर के भाग जाएंगे और आपके फ्रेंड्स भी मैं तुड़वा दूँगा। मिस्टर लाम बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डरेंगे, रिस्क लेने में क्या जा रहा है, हो सकता है ना भी भागे, तो एक बार ही देखने में कुछ नहीं जा रहा, तो तुम आना वापस। डेरी बोलता है कि लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि वो ऐसे देखे मेरे को। मिस्टर लाम भी बताते हैं कि मेरे को लोग बच्चे लामी लाम नाम से चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मुझसे कोई डर नहीं है, हम में से किसी को कोई डर नहीं है, और वो फ्रेंड्स ही हैं मेरे। फिर जो डेरी है वो बोलता है कि अगर तुम अकेले ऐसे लैडर पर चढ़ोगे तो तुम्हारे इवन उनकी ये भी कॉन्वर्सेशन होती है, वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त का नाम, मेरे को तो नहीं लगता कि तुम्हारे कोई दोस्त भी होंगे। मिस्टर लाम बोलते हैं क्यों नहीं होंगे, ऐसा बस तुम्हें लगता है। डेरी बोलता है कि होंगे, बोलता है कि फिर तुम कुछ नाम बता के दिखाओ मुझे, अपने दोस्तों के नाम बताओ। फिर मिस्टर लाम बोलते हैं टॉम, हैरी, ड्रिल, ऐसे नाम चाहिए तुम्हें, नाम क्या होता है, दोस्त होते हैं। फिर मिस्टर डेरी वही बोलता है कि तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो। फिर डेरी बोलता है कि अगर तुम अकेले ऐसे लैडर पर चढ़ोगे तो तुम्हारे हो सकता है कि तुम गिर जाओ, तुम्हारी लेग भी ठीक नहीं है तो तुम ऐसे फिसल के गिर जाओगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम मर गए, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। फिर डेरी मिस्टर लाम बोलता है कि हाँ हो सकता है कि मैं मर भी सकता हूँ ऐसे। तो डेरी बोलता है कि लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लाम बोलता है हाँ अगर तुम्हें करनी है तो प्लीज़ करें। डेरी बोलता है कि लेकिन मैं यहाँ से 3 माइल्स दूर रहता हूँ, मेरी माँ, अगर मैं अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करने गया भी तो मुझे कोई भी वापस नहीं आने देगा। मिस्टर लाम बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम अपनी मदर को इन्फॉर्म करो और यहाँ वापस आओ। डेरी बोलता है कि मुझे कोई यहाँ वापस नहीं आने देगा। मिस्टर लाम बोलते हैं कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर तुम खुद से यहाँ वापस आना चाहोगे तो। फिर डेरी वही बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं आने देंगे। मिस्टर लाम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम खुद चूज़ करो कि तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगा तो तुम ज़रूर वापस आओगे, लेकिन अगर तुम्हें एक कमरे में कन्फाइंड रहना है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं जान दे रहे और तुम खुद से भी अगर नहीं चाह रहे ऐसे आना, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फिर ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी, तो तुम चूज़ कर लो तुम्हें क्या करना है। फिर डेरी जो है ऐसे उनकी बात सुनता है और मतलब सुन के मान सा जाता है। फिर क्या होता है, अब जो डेरी है वो बोलता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए बेसिकली। मिस्टर लाम भी अब बोलते हैं कि मुझे बी हाइव्स जो है अपनी बीज को देखने जाना है, तो वो खड़े होके चलने लग जाते हैं। डेरी बोलता है कि मैं अब डेरी और मिस्टर लाम की थोड़ी सी ना
टेंशन सी बिल्डअप हो जाती है आपस में। क्यों? क्योंकि मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम ऐसे ही एक्सक्यूज़ दे रहे हो यहाँ पे वापस ना आने के लिए। ठीक है, तुम्हें नहीं आना, तुम मत आओ, तुम्हें अपने बर्नड अप फेस जो है इसका एक्सक्यूज़ दे हुए कि तुम्हें अपने लिए सॉरी फील करवा के बस चला जाना है, तो कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा सा रूड हो जाते हैं डेरी के साथ, बट डेरी फिर उनके ऊपर चढ़ जाता है कि ठीक है, आप भी ऐसे ही सोचते हो कि आप सॉरी फील करते हो, अगर सॉरी फील नहीं करते तो आप डरते हो मेरे चेहरे को देख के, डरते नहीं हो तो आप ये सोचते हो कि मैं कितना अगली हूँ, मैं डेविल हूँ, आप ऐसे सोचते हो, है ना। वो चीख पड़ता है उनके ऊपर और फिर वो बोलता है, और फिर मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं देते हैं जान के, और वो बस अपने बीज की तरफ निकल पड़ते हैं। डेरी फिर बोलता है कि मन में ही धीरे से बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है उनके पास, क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब है वो उसे एक जीने का अलग नज़रिया देते हैं। तो फिर डेरी गुस्से में एकदम से बोलता है चीख के कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने बोला है कि तुम मेरे को चैलेंज सा कर रहे हो ना कि मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा, तुम वेट करना, और मैं भाग भी सकता हूँ, मेरी तुम्हारी तरह टिन की बनी लेग्स नहीं है, और मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे बोल के डेरी जो है वहाँ से भाग जाता है। सीन 2 में यही हो रहा होता है कि मदर जो है वो पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। डेरी बताता है कि वो ओल्ड मैन के पास गए थे। मदर ने वही रूमर्स सुन रखी होती हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं जाओ, क्योंकि मदर सोचते पता नहीं कैसी क्या शिक्षा देते वो अपने बच्चे को, उनके बच्चे को, और कब क्या फ़ील हो जाए, वो वही ओवर प्रोटेक्टिव जोन शुरू हो जाता है। तो वो उसे मना करती है कि आज के बाद तुम उधर नहीं जाओगे। बट डेरी वही है, बहुत ज़्यादा खुश होकर आया था वहाँ पर। वो बोलता कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें बीज की वो सुनना, चीज़ें सुनना बैठ के, और उनको बोलते हुए सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे वापस। उनकी जो डेरी की मदर है वो बहुत रोकने की कोशिश करती है कि तुम चले नहीं जाओगे, कदम नहीं बाहर रखोगे, तुम अंदर ही रहोगे, पता नहीं क्या सिखाता होगा वो तुम्हें। फिर पर जो डेरी है वो वही बताता है कि मुझे ऐसी चीज़ें बताता है कि जो किसी ने मुझे आज तक नहीं बताई, और ऐसे ही मदर रोक रही होती है, डेरी रेबेलियस होके कि मैं तो जाऊँगा, और वो चला जाता है अपनी माँ को बता के कि मैं वहाँ पर हूँ। वही मिस्टर लैम ने यही बोला था कि इन्फॉर्म करके वापस आने की हिम्मत दिखाना, लेकिन मिस्टर लैम को कहीं ना कहीं पता था कि ये लड़का वापस नहीं आएगा बाकी लड़कों की तरह, क्योंकि बाकी सब लड़के उसे ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो वापस आऊँगा, बट अंत में कोई नहीं आता है। और वहाँ जो मिस्टर लैम है उनके गार्डन में क्या चल रहा होता है, वैसे ही अपने एप्पल्स को जब तोड़ रहे होते हैं लैडर से, तो वो तोड़ते तोड़ते स्लिप हो जाते हैं लैडर के साथ, वो नीचे गिर जाते हैं, एंड दैट्स द एंड। लेकिन उसी समय डेरी भागते भागते उनके पास आता है, और वो उनको बोलता है कि मैं वापस आ गया, और उनको भाग के एकदम से देखते हैं कि वो ज़मीन पे है, तो वो उनके पास भाग के जाता है, उनको कंसोल सा करता है, रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं आप ही के पास हूँ लाम, मैं आ गया, आपने बोला था मैं नहीं आऊँगा, पर देखो मैं आ गया, मैं आप ही के पास हूँ, आपके बगल में हूँ। ऐसे रोके वो उन्हें अपना प्यार जताता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ तो चलो लूज़ करी, लेकिन उन्होंने जो डेरी है उसको एक असली जीने का नज़रिया, एक असली ज़िंदगी प्रोवाइड करती मरते मरते। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी।